Good morning, guys. I am Neeru Sudotra. Welcome to all in this today's session. Today, I am going to deal with class 11th subject education, chapter 1st, meaning and concept of education. In last lecture, we had completed about types and nature of education. Today, I am going to discuss need and importance of education. So this is the last question of first chapter. Education is very important for the progress of individual and society. Education makes our life progressive, cultured and civilized. तो जितनी भी प्रोग्रेस है एक इंडिविजुअल की या सोसाइटी की, वो किसके थ्रू पॉसिबल है? एजुकेशन के थ्रू. और जब मीनिंग डिस्कस किया था तो तब भी मैंने बोला था कि एजुकेशन मीन्स लाइफ. एजुकेशन मेक्स आवर लाइफ प्रोग्रेसिव, कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड. तो हमारी जितनी भी डेवलपमेंट है, हमारी लाइफ को कल्चर्ड बनाना, सिविलाइज बनाना, प्रोग्रेसिव बनाना जो है वो कौन कर रहा है? सिर्फ एजुकेशन. और अगर हम ऋग्वेदा में भी जो है एजुकेशन की जो डेफिनेशन दी है उसको बोला एजुकेशन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन रिलेटेड टू लाइट, प्रकाश. अगर हमारे जीवन में स्रोत है विकास का तो वो क्या है? शिक्षा. सो नाउ द फॉलोइंग reasons can be enumerated regarding the needs and importance of education. तो ये सारे पॉइंट्स हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करेंगे. तो पहला जैसे दिया डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर एंड पर्सनैलिटी. सेकंड दिया सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स. नेक्स्ट दिया प्लास्टिसिटी ऑफ चाइल्ड्स माइंड. नेक्स्ट बेसिस ऑफ गुड लाइफ. नेक्स्ट स्पेशल कैपेसिटी फॉर लर्निंग. आगे रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, मॉडिफिकेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, नेसेसिटी फॉर सोसाइटी, मीन्स ऑफ लिविंग. तो पहला पॉइंट आ गया क्या? डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर एंड पर्सनैलिटी. एजुकेशन प्लेज वाइटल रोल इन डेवलपिंग करेक्टर्स विच इंक्लूड्स इमोशन, हैबिट्स, सेंटिमेंट. तो एजुकेशन जो है हमारे करेक्टर को डेवलप करती है. और उसमें करेक्टर किससे बना है? इमोशन से, हैबिट से, सेंटिमेंट से. हेल्दी इमोशन, हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी सेंटिमेंट्स एक बच्चे में वो सब कौन लाता है? एजुकेशन. सो इन दिस वे एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग personality of individual which includes physical, intellectual, social, moral and aesthetic. तो ये हमने वेरी फर्स्ट मीनिंग में भी पढ़ा था कि एजुकेशन जो है हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. सो इन दिस वे एजुकेशन आल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग बॉडी, माइंड एंड सोल. तो हमारी बॉडी को भी, माइंड को भी और हमारी आत्मा का जो भी, इन सब का विकास कौन कर रहा है? एजुकेशन. नेक्स्ट पॉइंट आ गया सेटिस्फैक्शन ऑफ social needs. Education gives a knowledge of suitability of a particular method for the satisfaction of social need include respect, happy and prosperous life. तो हमें जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी मतलब कि ज्ञान चाहिए जिससे हम
संतुष्ट कर सकें अपनी सामाजिक ज़रूरतों को, जिसमें कि रिस्पेक्ट, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ आती है, वो सब भी, उसके लिए भी हमें किसकी नीड है? एजुकेशन की। सो एजुकेशन रिमूव्स द डलनेस एंड इंक्रीजेस रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। तो एजुकेशन एक तरह से हमारी जो है, हमारे जीवन से, हमारे समाज से डलनेस को दूर करके हमारी एक मान इज़्ज़त बनाती है हमारी सोसाइटी में। और वो मान इज़्ज़त हम किसके थ्रू बना सकते हैं? एजुकेशन के थ्रू। नेक्स्ट आ गया प्लास्टिसिटी ऑफ चाइल्ड माइंड। चाइल्ड्स माइंड लाइक ए प्लास्टिक एजुकेशन मेक्स एक्वेंट विद हिज पावर्स एंड द इन्वायरमेंट। तो बच्चे जो है हमारे सामने एक, उसका माइंड जो है किसकी तरह है? प्लास्टिक की तरह, एक तबला रसा मीन क्लीन स्लेट की तरह। हम जो भी उसके ऊपर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, और वो सब किसके द्वारा? जो उसको इनहेरिटेड पावर्स भगवान की द्वारा मिली हैं, उसके वो सारी पावर्स के लिए अच्छा सूटेबल कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे के उसको ड्रॉ आउट करना। और हैंस एजुकेशन शुड बी गिवन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और यही कारण है कि वो जितनी भी उसको पावर्स, कैपेसिटीज़, एबिलिटीज़ मिली हैं, एजुकेशन इज़ ओनली सोर्स टू ड्रॉ आउट इन ए बेस्ट मैनर। और इसीलिए उसकी एजुकेशन जो है वो वेरी बिगिनिंग, जैसे ही उसकी लाइफ स्टार्ट होती है, उसकी एजुकेशन भी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ गुड लाइफ। एजुकेशन प्रोवाइड द बेसिस ऑफ गुड लाइफ। तो एक जीवन में एक अच्छे जीवन मतलब अच्छे जीवन की जो बुनियाद है, उसको क्या बोला है? एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द ओनली प्रोसेस विच मॉडिफाइज ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये पहले भी डिस्कस किया कि एजुकेशन ही एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे में जो है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है, जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। और किसके अकॉर्डिंग? नीड ऑफ द सोसाइटी। जैसे जैसे समाज में की ज़रूरत होगी, वैसे वैसे वो हमारे बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट और मॉडिफाई कौन लाएगा? एजुकेशन। Special capacity for learning. So everybody knows that man is a rational being. Man is gifted with special capacity for learning. Education helps in the development of these powers and potentialities, which include reasoning, imagination, memory and judgment. तो ये सारी पावर्स बच्चे को भगवान से मिली हैं, लेकिन इनकी डेवलपमेंट आगे कौन करता है? एजुकेशन। ये सारी पोटेंशियलिटीज़ जो हैं, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, जजमेंट, ये सब की सब बच्चे में, इन सब का विकास किसके द्वारा होगा? एजुकेशन के द्वारा। और ये बच्चा जैसे जैसे अपने आगे पीछे की सिचुएशन, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होता है, उस इंटरेक्शन से वो एक्सपीरियंस गेन करता है, और उस एक्सपीरियंस के आधार पर ही उसकी ये सारी पावर्स जो हैं वो डेवलप होती जाती हैं। नेक्स्ट, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। सो मैन इज़ ए स्पिरिचुअल बीइंग। मैन इज़ एन इंटेलिजेंट बीइंग। सो एजुकेशन हेल्प्स in the realization of the self. Education not only prepare the child for this physical world, but it helps to prepare the child for the spiritual world. Or how? With the help of self realization. So बच्चे में बहुत सारी पावर्स हैं, और वो अपना उन पावर्स को ड्रॉ आउट एजुकेशन करती है, ताकि वो अपनी सारी जो सेल्फ पावर्स को रियलाइज़ कर सके और उसकी सेल्फ रियलाइजेशन हो पाए।
So training, next point, training for leadership. So education provides training for leadership. No nation can make progress without good leaders. तो एजुकेशन जो है एक बच्चे में जितने भी लीडिंग ट्रेड्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करती है, उनको भी ड्रा आउट करती है, वो अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि वो लीडिंग ट्रेड्स जो हैं बच्चे के वो बाहर आ सकें और वो एक गुड लीडर का रोल जो है अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में प्ले कर सके. So this was all about the need and importance of education. Thus, education is essential for the development of innate potentialities, satisfaction of social needs, as well as transmission and enrichment of culture and civilization. तो एजुकेशन जो है हर तरह से ज़रूरी है उन इनेट पोटेंशियलिटीज़ की डेवलपमेंट के लिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल नीड्स, अगर हम कल्चर को ट्रांसमिट करना, उसमें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट लाना, इनरिचमेंट लाना, वो भी किसके थ्रू पॉसिबल है? एजुकेशन के थ्रू. तो ज़रा अगर हम सोचें कि वो जो अर्ली मैन की लाइफ का कल्चर और आज की जो है कल्चर, इतनी एडवांसमेंट, वो सब एडवांसमेंट किसके थ्रू पॉसिबल हुई है? एजुकेशन के थ्रू. सो एजुकेशन इज़ वेरी मच नीडेड and importance for the progress of an individual, society and the nation. तो हमें हर लाइफ की बात करें, सोसाइटी की बात करें, नेशन की बात करें, हमें हर जगह जो है हमारे लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंडिविजुअल की, एक सोसाइटी की और एक नेशन की प्रोग्रेस किसके थ्रू पॉसिबल है? एजुकेशन के थ्रू. सो थैंक यू गाइस.